भाइयों नमस्कार। राम राम। आप सभी लोग कैसे हैं? संभवतः आप सभी लोग परिवार में स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। क्या आप जानते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी को कैसे बड़ा दंड दिया जा सकता है? उसके ऊपर एक जांच कार्यवाही कैसे संपादित की जा सकती है? एक जांच अदालत का गठन कैसे और किन नियमों के तहत किया जा सकता है? आज हम आपको इसी के संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं। केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 1965 के नियम 14 के अंतर्गत एक सरकारी कर्मचारी को आरोप पत्र दिया जा सकता है। उसके बाद में उसे बड़ा दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन बड़ा दंड कैसे दिया जा सकता है, तो उस पर नियम है कि सबसे पहले सक्षम अधिकारी यह देखता है कि एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो अपराध की श्रेणी में बड़ा है। उसके अंतर्गत नियम 14 के अंतर्गत उसे एक आरोप पत्र दिया जाता है जिसमें संबंधित आरोप लगाए जाते हैं। उन आरोपों के सापेक्ष गवाहों का विस्तृत विवरण होता है, उनके बयान होते हैं और सरकारी पक्ष के कौन से गवाह होंगे इसका विवरण होता है। ये आरोप पत्र सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी इस आरोप पत्र पर अपना जवाब प्रस्तुत करता है। उसके लिए उसको एक निश्चित 10 दिनों का समय दिया जाता है। 10 दिनों के अंदर वो ये साबित करे कि उसने जो आरोप पत्र में आरोप लगाए गए हैं या तो वो उन्हें स्वीकार करे या अस्वीकार करे। अगर स्वीकार करता है तो सक्षम अधिकारी उस पर निर्णय लेकर उसे दंड दे सकता है। अगर अस्वीकार करता है तो उस पर सक्षम अधिकारी एक जांच अदालत का गठन करता है जिसे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक अधिकारी नियुक्त होता है जिसे सक्षम अधिकारी नियुक्त करता है और वो जांच कार्यवाही का प्रमुख होता है या कहें जांच अदालत का जज होता है। उसके सहयोग के लिए सरकार एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर या उसको कहें प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करती है। वो उस जांच अदालत को सहयोग करता है। यहां पर यह बताना आवश्यक है कि सरकारी पक्ष पर तो ये हो रहा है कि एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी भी नियुक्त हो गया, एक जांच अधिकारी भी नियुक्त हो गया। क्या कर्मचारी को इस पे न्याय कैसे मिले, इस पर कोई प्रावधान नहीं? जी नहीं, इस पर प्रावधान है। कानून उसके लिए भी है कि वो अपने लिए भी एक अधिकारी को नियुक्त कर सकता है जिसे डिफेंस असिस्टेंट या बचाव सहायक कहते हैं। वो उस कर्मचारी का पक्ष प्रस्तुत करेगा। इस पर जांच अदालत बैठेगी और वहां प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अपने सरकारी गवाहों को, साक्ष्यों को बारी बारी से प्रस्तुत करता है। उनसे जिरह होती है जिस पर बचाव सहायक भी उनसे जिरह कर सकता है और करना भी चाहिए। इसके बाद जो सरकारी पक्ष के दस्तावेज हैं
उन्हें देखता है और उसके अनुरूप जांच अदालत के सामने प्रश्नोत्तरी होती है। इसके बाद में जो हमारा सरकारी आरोपित सरकारी कर्मचारी है वो अपने गवाह प्रस्तुत करता है, जिसको बचाव सहायक प्रस्तुत करेगा और उस पर सरकारी पक्ष भी जिरह कर सकता है। इधर बचाव सहायक भी अपना पक्ष मजबूत करेगा और उधर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी प्रशासनिक पक्ष भी मजबूत करेगा। जो हमारा जांच अदालत का अधिकारी है, आपका जांच अधिकारी है, वो निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों की बात सुनेगा। इसके बाद में जांच अदालत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्देश देती है कि आप अपना ब्रीफ प्रस्तुत करें या उसको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। इस पर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अपना संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। उस संक्षिप्त विवरण की एक प्रति हमारे बचाव पक्ष को भी दी जाती है। बचाव पक्ष उस पर अपना संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है जो जांच अधिकारी को देता है। जांच अधिकारी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी तथा बचाव पक्ष का जो पक्ष है दोनों को संकलन करता है, दोनों पर देखता है और निष्पक्ष होकर नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत अपना पक्ष सक्षम अधिकारी के पास प्रस्तुत करता है। इस पर सक्षम अधिकारी जो होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होता है, वो उसे गहन अध्ययन करता है। इसके उपरांत सक्षम अधिकारी बचाव पक्ष को एक मौका और देता है कि जांच अदालत के द्वारा जांच कार्यवाही के दौरान सरकारी आरोपित कर्मचारी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सत्य पाए जा रहे हैं, इसलिए इस संबंध में आपको एक अवसर और दिया जाता है कि आप अपना पक्ष साक्ष्यों के साथ सक्षम अधिकारी के पास निश्चित समयावधि के अंतर्गत प्रस्तुत करें, जिससे उस पर न्याय हो सके। फिर बचाव पक्ष अपना ब्रीफ या संक्षिप्त विवरण सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करता है। तदुपरांत सक्षम अधिकारी उसे दंड देता है। नियम 14 के अंतर्गत बड़े दंड का प्रावधान है, इसीलिए इसमें जांच अदालत की कार्यवाही आवश्यक है। बिना जांच अदालत की कार्यवाही के किसी भी आरोपित सरकारी कर्मचारी पर कठोर या बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता। उसे नैसर्गिक न्याय का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है, इसके बाद में ही उसको दंड दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आज के अंक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं, हमें जानकारी दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको और प्रोत्साहित करें। सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम।